नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेरी संविधान एवं राज्य व्यवस्था को लेके हैं, जिसके प्रश्न अधिक से अधिक सभी एग्ज़ामों में आते हैं और ये प्रश्न हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बच्चों, इसका पहला ए ऑप्शन है 26 नवंबर, बी है 15 अगस्त, सी है 14 अप्रैल और डी है 6 दिसंबर। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारतीय संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और संविधान दिवस के बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुलबदन बाद की लड़ाई महमूद होत की नेतृत्व में डैश साल में लड़ी गई थी? तो बच्चों, इसका पहला ऑप्शन है ए 1770, बी 1722, सी 1712, डी 1702। तो बच्चों, इसका आंसर है बी 1722। बच्चों, इनका आंसर पता होना चाहिए कि 1722 है, ना कि 1770, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो बहुत ही ज़रूरी थी। आइए बच्चों, हम तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च कानून है जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को छोड़कर भारतीय संविधान, ए बी जनतंत्र, सी अम्बेडकर की शिक्षाएं, डी धर्मनिरपेक्षता। तो बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी, तो इसका आंसर ए है, क्योंकि भारतीय संविधान के बिना भारतीय कानून एक अधूरा अंग है और भारतीय संविधान बहुत ही बेसिक चीज़ों पर बना हुआ है, जो भारतीय कानून को दर्शाता है और सर्वोच्च कानून को दर्शाता है। आइए बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न लेते हैं। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ? ए 26/1/1950, बी 15/8/1947, सी 22/8/1947, डी 1/1/1950। तो बच्चों, आपको इसका उत्तर है जो ए उत्तर है, इसका ए उत्तर है, जो कि 26/1/1950 है। क्योंकि बच्चों, भारत का संविधान है जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, जो 1947 से शुरू हुआ था बनना, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो आइए बच्चों, अब हम आगे पाँचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बच्चों, भारतीय संविधान में कर्तव्य भी है, साथ में अधिकार भी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की। तो बच्चों, आपको इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अंदर पहला ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सोवियत संघ, डी ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ए, जो कि यूनाइटेड किंगडम है, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सोवियत संघ, डी ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, इसका आंसर या उत्तर सोवियत संघ है। तो मौलिक कर्तव्य हमें सोवियत संघ से प्राप्त हुए थे। आइए बच्चों, अब हम छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है। आइए बच्चों, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चे? आइए पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सही
लेकिन आर गलत है। इनका मतलब है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। बी ए गलत है लेकिन आर सही है। डी ए आर दोनों गलत है और सी ए आर दोनों गलत है और डी ए आर दोनों सही है। आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर डी है बच्चों, जो कि ए आर दोनों सही है। आइए बच्चों, अब हम 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न इस प्रकार है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो बच्चों, आपको जानकर बहुत ही खुशी की बात होगी कि सिक्किम पहले भारत के साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन वहाँ की एक बेसिक लड़ाई, एक वहाँ की गृह लड़ाई ने सिक्किम को भारत के साथ जोड़ा। और इसके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों। ए 1975, बी 1973, सी 1972, डी 1950। तो बच्चों, इसका आंसर है 1975। आइए बच्चों, अब हम 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी इमरजेंसी रूल्स, कानून, जो कि बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी, डी कनाडा। तो बच्चों, इसका आंसर है जर्मनी। जो भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। आइए बच्चों, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? यानी हमारा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को एक आधार से मानता है। आइए अब बच्चों, ऑप्शन ए है अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, यानी स्वतंत्र द्वारा, स्वयं की इच्छा द्वारा स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार, इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, डी संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो बच्चों, इसका आंसर है ए अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। सॉरी बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया? तो बच्चों, इसका ऑप्शन ए है 1963, बी 1967, सी 1959, डी 1958। तो इसका उत्तर बच्चों बी है 1967, जो कि 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, जो कि नहीं हुआ। और 1967 से ही महाराष्ट्र एक अलग राज्य बना, अलग पहचान बनी महाराष्ट्र की। आइए बच्चों, आज हम 20 प्रश्न पढ़ेंगे और हम अब 11वें प्रश्न की ओर हैं। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने एवं गंवाने का यानी संबंधित प्रावधान है? नागरिकता पाने और गंवाने से संबंधित। ए नागरिकता अधिनियम 1950 यानी नागरिकता अधिनियम 1950, बी नागरिकता अधिनियम 1952 1952, सी नागरिकता अधिनियम 1955 1955, डी नागरिकता अधिनियम 1954 1954। तो बच्चों, इसका आंसर सी है 1955 नागरिकता अधिनियम सी 1955 1955। 12वां प्रश्न है बच्चों, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? गणराज्य का मीन्स क्या है जो कि इंगित नहीं करता है? आइए बच्चों, पहला प्रश्न का ए है राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाएगा। बी राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में। किसी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। और डी देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्र अध्यक्ष का एक वंशानुगत राज्य होता है। तो बच्चों, इसका आंसर डी है। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी निजता का अधिकार, सी
जीवन का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका उत्तर बी है, निजता का अधिकार। और हमारे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकार है, जो कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, जीवन का अधिकार, और RTE और RTE भी जुड़ गया है। तो आइए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो जो हमारे संविधान में अधिकार है वो 12 से 35 तक है बच्चों, बी, इसका उत्तर बी है। और 36 से 51 बच्चों हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि 12 से 35 है जो मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और 36 से 51 है जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। आइए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, यानी इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है और बाकी कौन सा मूल अधिकार है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा का त्याग करना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना और उसका सम्मान करना, सी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना और उनका पालन करना, और डी, सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। तो बच्चों, हमारा इसका आंसर डी है, जो कि सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। आइए बच्चों, 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो बच्चों, इसका आंसर हम जानने के लिए पहले ऑप्शन देखते हैं। ए, अप्रैल 2010, बी, अप्रैल 2004, सी, अप्रैल 2008 और डी, अप्रैल 2012। तो इसका आंसर बच्चों अप्रैल 2010 है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11 बच्चों मौलिक अधिकार है जो 11 है। आइए बच्चे, प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। तो बच्चों, हमारा मौलिक अधिकार है जो देश की रक्षा का अधिकार, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? यानी जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से सच नहीं है? नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्यों को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए समाजों को समाजवादी है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय हैं। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं, इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। डी, इसका उत्तर डी गलत है, जो कि सच नहीं है। बाकी सब सही है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज के लिए 20वां प्रश्न है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, यानी कि भारत के नागरिक है और विदेशियों के लिए सेम होता है। धर्म, ए, धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान, अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध। बी, सार्वजनिक रोजगार, विषय अवसर की समानता। सी, भाषा, लिपि, अल्पसंख्यकों की संस्कृतियों की सुरक्षण, अनुच्छेद 29। डी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की करने की स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर है डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज के लिए सिर्फ 20 ही प्रश्न थे। अब बाकी के प्रश्न अब हम आने वाले दिनों में, आने वाली क्लासों में करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है, जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं और एक सामाजिक या सोशल लाइफ से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।